नमस्ते बच्चों, माई स्टोरी वर्ल्ड किड्स में आपका स्वागत है। चलो आज की नई और मजेदार कहानी शुरू करते हैं। क्या होगा जब एक घमंडी लड़का जादुई खिलौनों से पंगा लेगा? एक समय की बात है, सुंदरपुर गांव में राजू नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसी गांव में एक बहुत अमीर लड़का रहता था जिसका नाम था बंटू। एक दिन राजू पार्क के किनारे बैठा लकड़ी के एक घोड़े से खेल रहा था। तभी वहां बंटू अपनी नई चमचमाती रिमोट कंट्रोल कार लेकर आया। राजू, अभी भी कूड़े से खेल रहे हो? मेरी नई कार देखो। बंटू ने जानबूझकर अपनी कार राजू के लकड़ी के घोड़े से टकरा दी। धड़ाम की आवाज आई और राजू का खिलौना टूट गया। राजू की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास पैसे नहीं है। राजू रोते हुए वहां से भाग गया। उसका दिल बहुत दुखा था। राजू भागते भागते शहर के एक सुनसान कोने में पहुंच गया। वहां एक पुरानी धूल से भरी दुकान थी। राजू ने जैसे ही दुकान के दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़े दादाजी बैठे। आओ बेटा, मुझे पता था तुम आओगे। आपको कैसे पता? ये दुकान सिर्फ उन बच्चों के लिए खुलती है जिनका दिल साफ होता है। ये कोई साधारण चाबी नहीं है। इसे रात 12 बजे इस दुकान के सबसे बड़े ताले में लगा दो। राजू को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, राजू ने वह सुनहरी चाबी ताले में लगाई। एक लाल रंग का रोबोट चलकर राजू के पास आया और बोला, म्यूजिक स्टार्ट, नाचो राजू। एक हरे रंग का बड़ा डायनासोर अपनी पूंछ हिलाता हुआ आया, लेकिन वह थोड़ा अनाड़ी था और फिसल कर गिर गया। धप्पा, सब खिलौने हंस पड़े। उफ, मैं फिर गिर गया। एक सुंदर गुड़िया हवा में उड़ने लगी और राजू के चारों ओर सुनहरी धूल छिड़कने लगी। मैं हवा में उड़ रहा हूँ। राजू ने पूरी रात उन जादुई खिलौनों के साथ खेला। अगले दिन राजू बहुत खुश था, लेकिन बंटू ने उसे खुश देखा तो उसे जलन होने लगी। बंटू ने सोचा, कल तो यह रो रहा था, आज इतना खुश कैसे है। बंटू ने चुपके से राजू का पीछा किया। उसने देखा कि राजू उसी पुरानी दुकान में जाता है और वहां से हंसने की आवाजें आती हैं। बंटू खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा कि राजू एक डायनासोर से बातें कर रहा है और डायनासोर उसे जवाब दे रहा है। बंटू की आंखें लालच से चमक उठीं। अरे, ये खिलौने तो जिंदा हैं। अगर ये मेरे पास होंगे तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बच्चा बन जाऊंगा। बंटू ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह रात को दुकान में घुसकर सारे खिलौने चुरा लेगा। अगली रात जब राजू अपने घर चला गया था, बंटू चुपके से खिड़की में घुस गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा बोरा सैक था। बंटू चिल्लाया, सारे खिलौने चुरा लूंगा। खिलौने डर गए। वे राजू को पुकारना चाहते थे, लेकिन राजू वहां नहीं था। तभी कैप्टन जी रोबोट आगे आया। उसने बाकी खिलौनों से कहा, साथियों, ये दुकान हमारा घर है और राजू हमारा दोस्त। हमें इस घमंडी लड़के को सबक सिखाना होगा। जैसे ही बंटू आगे बढ़ा, फर्श पर पड़े कंचे मार्बल्स अपने आप लुढ़क कर उसके पैरों के नीचे आ गए। बंटू का पैर फिसला, धाड़ वह जमीन पर गिर पड़ा। अरे अरे बचाओ! तभी हवा में उड़ने वाले खिलौना विमानों ने बंटू के सिर के ऊपर मंडराना शुरू कर दिया, जैसे मच्छर भिनभिनाते हैं। ये तो हमला कर रहे हैं। बंटू उन्हें भगाने में लग गया।
अचानक एक कोने से नकली सांप और मकड़ियां बंटू की तरफ दौड़े। बंटू डर के मारे चिल्लाने लगा। अंत में अनाड़ी डीनो ने एक जाल का बटन दबा दिया और बंटू एक बड़े से जाल में फंस गया। बंटू अब पूरी तरह फंस चुका था। वह रोने लगा। मुझे माफ कर दो राजू, मैं गलत था। कोई बात नहीं दोस्त, चलो साथ खेलते हैं। उस दिन बंटू समझ गया, असली जादू दोस्ती में होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की सीख सच्ची खुशी चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि उन्हें बांटने में है। और असली अमीरी साफ दिल और अच्छे दोस्तों में होती है। True happiness lies in sharing, not collecting. Real wealth is having a pure heart and good friends. लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कहानी देखो।